रामपुर गांव में एक परिवार रहता है जिसमें रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके साथ उसकी बीवी पिंकी और एक 8 साल का बेटा नंदू भी रहता था। रोहन की माँ भी उसी परिवार में रहती थी, पर वो माँ नहीं, नौकर बनकर रहती थी। एक दिन की बात है। माँ, जल्दी आओ। हाँ बेटा, बोलो। लो माँ, तुम्हारे लिए शॉल। ठंडी ज्यादा पड़ रही है ना, कल रात को ही लाया था पर तुम सो गई थी। तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, मैं सोई नहीं थी। तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला है। ठीक है माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन चला जाता है। तभी पिंकी जल्दी से आती है। अरे ओ बुढ़िया, गया तेरा बेटा। अब ये ड्रामा बंद करो और जाओ काम पर लग जाओ। और हाँ, ये शॉल मुझे दे दो और अपने बेटे से कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं क्या करूँगी तेरे साथ, पता है ना? हाँ हाँ। रोहन की माँ सिर हिलाते हुए किचन में चली जाती है। पिंकी का रोज का यही था, सारा काम अपनी सास से करवाती और उसे खाना भी नहीं देती। उसी दिन दोपहर में पिंकी ने खुद भी खाना खा लिया और अपने बेटे को भी खिला दिया। ओ सासू जी, ये बर्तन धो लो और सिर्फ चावल है, नमक के साथ खा लो। पर नंदू इस बार सब देख लेता है। वो अपनी मम्मी से डर जाता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है और अपनी दादी के लिए छुपाकर बाहर से कुछ खाने के लिए लाता है और दादी को खिला देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पिंकी अपनी सास को परेशान करती रहती है। एक दिन शाम को रोहन घर आता है। माँ, तुम शॉल क्यों नहीं ओढ़ रही हो? अरे आपकी माँ आपके सामान की कोई वैल्यू नहीं करती है, किसी और को दे रही थी तो मैंने छीन कर रख दिया। क्यों माँ, अच्छा नहीं लगा क्या? तभी पिंकी बात बदल देती है और खाना खाने के लिए बोलती है। ठीक है, खाना लाओ, आज माँ भी हमारे साथ ही खाना खाएंगी। अरे वो बोली है अपने रूम में खाएंगी। अच्छा, रुको लेकर आता हूँ मैं खुद। रोहन ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी माँ सुबह का चावल और नमक खा रही थी। माँ, ये क्या खा रही हो आप? अरे इनको यही खाने का मन था। पर नंदू से अब देखा नहीं जाता और वो अपने पापा से सब सच बता देता है। सारी बातें सुनकर रोहन की माँ रोने लगती है। रोहन को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और वो पिंकी को एक थप्पड़ मारता है और उसे उसी रात को घर से निकालने लगता है। तभी रोहन की माँ उसे रोकती है और बोलती है, बेटा, मेरे कारण तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे इस घर से मत निकालो, वो इस घर की लक्ष्मी है। तभी पिंकी को भी बुरा लगता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से मैं आपको माँ मानूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और पिंकी अपनी सास की सेवा भी करती है।